तो जैसे ही धनुष यज्ञ शुरू हुआ मेरी माताओं, मैया जानकी जयमाला लेकर के रंगभूमि में आई। सभी राजा लाइन से बैठे हैं, महाराज जनक का ऊंचा सिंहासन लगा हुआ है और राम जी भी गए बेचारे बिना बुलाए बाराती, चुपचाप कोने में बैठ गए जाकर के। तो क्या हुआ, सीता जी जयमाला लेके आई। हरे रंग भूमि जब सिए पगोधारी, हो रंग भूमि जब सिए पगोधारी, और देखी रूप मोहे नर नारी। अब यहाँ पर भी शंका है माताओं। कैसी शंका है? तुलसीदास जी ने लिख डाला कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी, यानी सीता जी को देख करके नर और नारी मोहित हो गई। नारी भी लिखा है पीछे, और यही तुलसीदास जी आगे कहते हैं, मोहे न नारी नारी के रूपा, और पन्नगारी यह रीति अनूपा। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी को देख करके नारी मोहित हो गई, और एक तरफ कहते हैं कि नारी को देख के नारी मोहित नहीं होती। अब यहाँ शंका है, अगर शंका है तो समाधान भी है। कैसी? जरा पहली वाली चौपाई को ध्यान से पढ़िए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, बाकी 4 अक्षर छोड़ दीजिए, पगुधारी शब्द पर ध्यान दीजिए। पगुधारी नाम था राम जी का। कैसे? अरे जब से नारी अहिल्या तारी, और तब से नाम पढ़ो पगोधारी। जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। पगुधारी नाम था राम जी का। कुछ लोग इस बात पर कम भरोसा करते हैं, लेकिन दूसरी वाली भी सुन लो। अरे भृगु ने लात छाती पर मारी, तब से नाम पढ़ो पगोधारी। जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी, और भृगु ने लात छाती पर मारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। पगुधारी नाम था राम जी का। अर्थात रंगभूमि में सीता नहीं, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, यानी जब रंगभूमि में सीता के पति पगुधारी राम जी आए, तो सीता को नहीं बल्कि राम जी को देख करके देखी सकल मोहे नर नारी, राम जी को देख करके नर नारी मोहित हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। भैया जैसे स्वयंवर शुरू हुआ तो दूर दूर से राजा आए थे, तो जनक ने आदेश किया, जाओ भैया धनुष तोड़ो। अब जिसके हाथों से टूट गया, हम अपनी सीता का विवाह उससे कर देंगे। तो बड़े लबरा लबला राजा आए, कोई मूंछ टेढ़े, हाँ कोई ताल ठोके। एक बेचारा राजा बड़ा चटक मटक था, वो गया धनुष के पास में, चारों तरफ देखे, बोले सीता जी तुमको तो हम ही ले जाएंगे वर्ण करके। और जो धनुष के पास घमंड में गया, छुआ धनुष, लगो 440 बोर्ड को करंट, चुप पाए के बैठ गए बगल में। हाँ, बगल वाले ने पूछी का है? टोरिया है। बोले यार तोड़ तो आते, तू नाक बहा रहा था, तेरे लिए छोड़ा है हम। हाँ तुम तोड़ आओ। अब ये जितनी बारी बारी से जाएं, धनुष कोई हिला तक नहीं पाया। तुलसीदास ने लिखा, भूप सहस 10 कही 12, और लगे उठावन टरही नटारा। तुलसीदास जी रामायण लिख के चले गए, लेकिन विवाद देखते हो आजकल टीवी पर। हाँ, लोग गोली मारने को तैयार हैं एक एक चौपाई पर। लेकिन ध्यान रखिए, वास्तविकता ये है, हर चौपाई में 4 शंकाएं 16 भेद हैं। समझने का फर्क है। देखिए यहाँ भी शंका है। भूप माने राजा, सहस माने 1000, 10 माने 10, यानी 10,000 राजा धनुष से एक ही बार लग गए, लेकिन लगे उठावन टरही नटारा, फिर भी धनुष नहीं उठा। अब सोचो माताओं, अगर ये बात सही होती तो 10,000 राजाओं के 20,000 तो हाथ ही हो गए। कितना बड़ा धनुष था वो।
चलो छोड़ो, अगर धनुष टूट भी जाता तो सीता जी किनके किनके जयमाला डालते? का सबके डालते? और डाल दें सबके, ऐसा तो था नहीं। दूसरी बात है, भूप सहस 10 1 12, वार माने होता है दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार, वार माने होता है दिन, अर्थात 1 ही 12, एक दिन में एक एक करके 10,000 राजाओं ने कोशिश की पर फिर भी धनुष को नहीं उठा पाए। ये वास्तविकता है। जब धनुष भैया नहीं उठा तो महाराज जनक अपने सिंहासन से खड़े हो गए। जनक ने आवाज लगाई है, वारी सभा के लोगों, जान गया मैं, कुंवारी सिया रही और बिरथा पैज धनुष की ठानी, कुंवारी सिया रही। जनक ने आवाज लगाई है, दरबार के लोगों, जिस समय स्वयंवर शुरू हुआ तो कोई अपनी ताल ठोक रहा था, कोई अपनी मूछें दिखा रहा था, एक धनुष नहीं उठा पाए तुम लोग। अरे काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, अरे सब विधि भाग लली को फूटो, कि हमारी हंसी भई और बिरथा पैद धनुष की ठानी। हाँ, जनक अपने सिंहासन से खड़े हो गए, आवाज लगाई, दरबार के लोगों, चिल्ला करके जनक बोले उफ, इतना महाघात उन पुरुषों में तासीर नहीं, और हम खुले दौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। और जो जनक ने ये कहा कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, वहीं पर बैठे थे शेषावतारी लक्ष्मण। सब राजाओं के चेहरा नीचे झुक गए क्योंकि भाई धनुष नहीं तोड़ पाए। लक्ष्मण खड़े हो गए, आवाज लगाई, जनक क्या कहा तुमने? धरती पर कोई वीर नहीं है? और लक्ष्मण क्या बोले? आवाज बढ़ाओ भैया, मेन माइक की। बोले इतना महाघात और संतानों में तासीर नहीं। और क्या कहा जनक? ओ जनक, क्या कहा जनक? कम करवाओ, काय खुलवा ले, चाटी कम कर दे, चाटी ढोलक की लिख के भिजवा पर्चा। क्या कहा जनक? फिर से बोलो, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। लक्ष्मण ने आवाज लगाई, जनक सब कुछ कह लेना, ये बात मत कह देना। जहां सूर्यवंशी छत्री बैठे हो ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। तुमने ये बोल कैसे दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है? और क्या बोले लक्ष्मण? यदि आज्ञा गुरु की पाई जावे, ब्रह्मांड को अब हिलाई डाले। अरे सूरज चांद को निगल जाए और यम को खाक मिलाई डाले। लक्ष्मण ने आवाज लगाई, जनक ये बात दोबारा मत बोल लेना। अरे ये धनुष तो बहुत छोटी बात है। अगर एक बार हमारे गुरुजी हमको आज्ञा दे दे तो इस सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरीके से उछाल दूंगा। भैया जितने राजा बैठे थे वो लक्ष्मण की ओर देखने लगे, वाजी वाह, छोटा मुंह बड़ी बात। एकदम से विश्वामित्र बोले, लक्ष्मण। विश्वामित्र कहने लगे,
बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, बेरथ बढ़ाते जोश। बैठ जाओ, तुम्हारा काम थोड़ी ना है। लक्ष्मण को शांत किया। सीता जी बेचारी जयमाला लैठाड़ी, डलवाले वाला कोई है नहीं, और जिसके डालनी है वो बना गूंगा बैठा है। हाँ, सीता जी सोच रही हम जिसके लिए खड़े हैं उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, मन में सोचते हैं कि राम जी धनुष को तोड़ने जाएं, और राम जी सोच रहे हैं हम बिना बुलाए बराती हम क्यों जाएं भाई, हमको जब ऑर्डर मिलेगा तब हम जाएंगे। तो गुरु जी ने आदेश किया, बेटा राम उठो राम भंजहु भव चापू, मेटहु तात जनक संतापू। जाओ राम इस धनुष को तोड़ो और सीता जी से नाता जोड़ो। राम जी जैसे ही उठे तो कोई घमंड नहीं किया। सोनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, और हर्ष विषाद न कछु उर आवा। गुरु जी के पैरों को छू करके माथे से लगाया। धनुष तोड़ने चले तो सब राजा हंसने लगे, बोले देखो चिड़िया पहाड़ उठाने जा रही है। हाँ? अब सीता जी बेचारी परेशान, बोली क्या है ओह बड़ी अम्मा, जब बता इतने बड़े बड़े राजाओं ने धनुष नहीं तोड़ पाया, क्या हमारे राम जी तोड़ लेंगे धनुष? ऐसा करो तुम अपने देवी देवतन को मनाओ। सुन रही हो, सब लोग अपने देवी देवतन को मनाओ कि हमारे राम जी धनुष तोड़ दें। तो जितनी मोड़ी रहा आंख बंद करके चिल्लाने लगी, हे बरम बाबा, हे जखई बाबा, जब मोड़ी की इच्छा पूरी हो जाए, धनुष टूट जाए। सब लड़कियां अपने अपने देवतन को मनाने लगी। राम जी चले धनुष के पास में आए, और क्या किया राम जी ने बताया, अरे लेत चढ़ावत खेचती गाढ़े, और काहो न लखा देख सब ठाणे। राम जी ने धनुष को उठाया। सबसे पहले राम जी ने क्या किया, धनुष के सामने गए, धनुष को झुक करके प्रणाम किया। धनुष पर बैठे थे दो राक्षस, राहु और केतु। अब राम जी जिसके सामने झुक जाए उसकी औकात है वो बैठा रहे। राहु केतु धनुष से हट गए तो अब वो धनुष आम धनुष की तरीका से हो गया, जो हम लोग गांव में बना करके खेला करते हैं, बिल्कुल साधारण हो गया। राम जी ने उठा लिया। हरि लेत चढ़ावती खेचती गाढ़े, और काहू न लखा देख सब ठाणे। काहू न राम जी ने धनुष को उठाया, और उठाने के बाद में बिजली सी आसमान में तड़की, और राम जी ने धनुष के दो भाग कर दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब जैसे ही धनुष टूटा तो लड़कियां सीता जी से कहने लगी, अब का मुंह बैठा रही है, अब तो टूट गो, चलो जयमाला डालो चल के। सीता जी बोली हाँ टूट तो गया। अब आई राम जी के सामने। अब राम जी सीता जी से लंबाई में थे लंबे, तो सीता जी बेचारी माला पकड़े ऐसे ऐसे करे, हाँ गर्दन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो एकदम से लड़कियां बगल में खड़ी बोली, ए राम जी एक काम करो। क्या? जो की जइयो लला रघुबीर, ओ सिया मेरी छोटी है, जो की जइयो लला रघुबीर। ए राम जी थोड़ा सा झुक जाओ, हमारी सीता अभी बहुत छोटी है, जयमाला पड़ जाए। अरे तुमने नाथ अहिल्या तारी, अरे तुमने नाथ अहिल्या तारी, अरे तुम हो बड़े बलवीर। बड़े प्यार से बोलिए, अरे तुम हो बड़े बलवीर, सिया मेरी छोटी है।
एकदम से लड़कियां बोली राम जी ज्यादा नहीं थोड़ा झुक जाओ, तो बिटिया जयमाला डाल दे। तो राम जी बेचारे सीधे थे, बोले चलो झुक जाएंगे। राम जी झुकने लगे, लक्ष्मण वहीं खड़े थे, छाती में हाथ अड़ाए, कहाँ झुक रहे हो, सीधे खड़े रहो। तो राम जी बोले क्यों क्यों? शादी का पहला दिन है, और शादी के पहले दिन अगर भाभी के सामने झुक गए तो जिंदगी भर गधा बन के रहना पड़ेगा। ध्यान रखना, झुकना नहीं। इसी से कम है क्या? लेडीजों के सामने क्यों झुके? हाँ क्यों झुके? एकदम से राम जी सीधा करके सतरिया के ठाड़े हो गए। लड़कियां बोली जुम्मरी पर छोटो वालो बहुत लड़ रहा है, एक हा पहले समारोह चले। हाँ लड़कियां आई लक्ष्मण के पास में, क्यों क्या चाहते हो तुम? कहाँ रहा था? लक्ष्मण बोले हमसे पूछ रही हो हम कहाँ रहे थे? हरजीत तुम्हारा घर हुआ घूम रहा है। एक नया आवाज निकाल दे, वहीं भजन चलेगा। मैं बोल दे कल से इसको आड़ में बिठाएंगे थोड़ा इधर। हाँ राम जी ने जब ये बात सुनी, लक्ष्मण के पास लड़कियां आई, बोली क्यों जयमाला क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हो? तो लक्ष्मण बोले या बताओ हम कौन हैं? दूल्हा के भाई। शांत रहो। हम कौन हैं? दूल्हा के भैया। ठीक है, और दूल्हा का भैया कौन होता है मामा? सहबाला होता है। तो लक्ष्मण बोले ये बताओ हम राम जी के भाई हैं, छोटे वाले सहबाला हैं, हमारे भैया ने धनुष तोड़ा है। अब जिसको देखो जो आता है वो राम जी के पास में चला जाता है, राम जी जाओ, राम जी ने लपसी बनाई खा ले जाके जा, हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा। तो लड़कियां बोली अच्छा तो ये बात है? हाँ यही बात है। ठीक है हम तुमसे बोलेंगे, अब ऐसा करो जयमाला तो डलवाओ। लक्ष्मण बोले सुनो, आज भैया ने धनुष तोड़ा है, हमने भैया के पैर भी नहीं छुए, अभी जाकर के हम भैया के पैरों में गिर जाएंगे, और जैसे ही भैया राम हमको उठाने के लिए झुके जयमाला डलवा देना। और सुनो जल्दी करना, मैं ज्यादा देर लेटूंगा नहीं। लक्ष्मण गए और जाकर के राम जी के पैरों में लेट गए। अब राम जी ने देखा कि आज हमने धनुष तोड़ा है, इतना बड़ा काम किया है, छोटे भाई को गले भी नहीं लगाया, और जो राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए नीचे झुके तो लड़कियां बोली जल्दी डाल, हाँ जल्दी डाल। और राम जी अगर खड़े हो गए आफत है। तो एकदम ने सीता जी ने जयमाला डाली, उन्होंने उनके डाली, वह खे खे करके कमरम चली गई। हाँ अब इनका जयमाला का कार्यक्रम पूरा हुआ। लेकिन देखो हेलो कट करके दोबारा रिकॉर्ड करो। लेकिन अब लड़कियां देखिए राम जी को क्या कह रही हैं, सुनो महाराज, बड़ा ही सुंदर भाव है। सभी लड़कियां राम जी को कह रही हैं क्या?